शिव ऐसे भगवान हैं जो प्रकृति के नियमों पर चलकर बेहद ही साधारण तरीके से रहते हैं। शिव को निवास करने के लिए ना ही महल की आवश्यकता है और ना ही शिव को प्रसन्न करने के लिए कोई विशेष सामग्री की आवश्यकता होती है। सांसारिक छलाओं से दूर भगवान शिव प्रकृति की गोद में यानी कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। आप भगवान शिव को पूरे श्रद्धा भाव से धतूरा, बेलपत्र जैसी चीजों से प्रसन्न कर सकते हैं। वहीं भगवान शिव को मोक्ष का देवता कहा जाता है। मोक्ष यानी जीवन मृत्यु के चक्र से स्वतंत्र होकर दुख और सुख से ऊपर उठना। भगवान शिव मृत्यु का उत्सव मनाते हैं, इसीलिए तो भगवान शिव चिता की राख यानी भस्म को अपने शरीर पर लगाते हैं। अपने मन में कभी न कभी यह सवाल जरूर आया होगा कि आखिर भगवान शिव चिता की भस्म को अपने शरीर पर क्यों लगाते हैं। आइए जानते हैं इसका रहस्य। शिव पुराण में भगवान शिव और सती माता की एक कहानी वर्णित है। इस कहानी के अनुसार देवी सती के पिता प्रजापति दक्ष भगवान शिव को प्रसन्न नहीं करते थे। शुरुआत में वे अपनी बेटी का विवाह शिव से नहीं करना चाहते थे, लेकिन सती के बहुत समझाने और हट कर बैठने के कारण उन्होंने माता सती का विवाह शिव भगवान से करा दिया। शिव पार्वती के विवाह के बाद भी प्रजापति दक्ष शिव के प्रति अपनी नकारात्मक भावनाओं को बदल नहीं पाए। एक बार उन्होंने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने सभी देवी देवताओं को निमंत्रण किया, लेकिन अहंकारवश और शिव को नीचा दिखाने के लिए शिव और सती को यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। जब सती को यज्ञ के बारे में पता चला तो उन्होंने भगवान शिव को अपने साथ चलने के लिए कहा, लेकिन भगवान शिव ने माता सती को यह कहकर इनकार कर दिया कि किसी भी आयोजन में बिना आमंत्रण नहीं जाना चाहिए। लेकिन सती ने शिव की बात नहीं मानी और क्रोध में अपने पिता के घर पहुंची। वहां उन्होंने प्रजापति दक्ष से शिव भगवान को आमंत्रण न किए जाने का कारण पूछा। सती ने अपने पिता से पूछा कि उन्होंने आखिर शिव को इतनी घृण क्यों है, जिसे सुनकर दक्ष कुछ पल के लिए मौन हो गए। कुछ देर बाद दक्ष ने अपनी चुप्पी तोड़ी और सती की बात सुनकर दक्ष शिव का उपहास करने लगे और उनके विरुद्ध कटु वचन कहने लगे। अपने पिता के मुंह से अपने पति के लिए ऐसे कटु वचन सुनकर सती बहुत ही क्रोधित और दुखी हुई। यज्ञ कुंड की अग्नि में कूदकर सती माता ने अपनी जान दे दी। यह समाचार जब शिव भगवान तक पहुंचा तो महादेव बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने क्रोध में वीरभद्र अवतार का जन्म हुआ। वीरभद्र ने दक्ष के यहाँ जाकर प्रजापति दक्ष का सिर काट दिया। अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद भगवान शिव ने संसार के प्रति सारी जिम्मेदारियों का त्याग दिया। शिव देवी सती का अब जला शव लेकर पूरे संसार में भटकने लगे। शिव के ऐसे रूप को देखकर पूरी सृष्टि को भगवान शिव की चिंता होने लगी। महादेव को सती के शोक वियोग से निकालना आवश्यक हो गया था, इसलिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से देवी सती के शव के कई टुकड़े कर दिए। देवी सती के टुकड़े पूरे संसार में अलग अलग जगह गिरे। शव के टुकड़े गिरने के बाद भगवान शिव के हाथ में केवल राख रह गई। भगवान शिव ने इस राख को सती के स्मृति में पूरे शरीर पर मल दिया। त्रिदेवों में से भगवान शिव पर दृष्टि के विनाश की जिम्मेदारी है।
विनाश यानी अंत। शिव हमें बताते हैं कि संसार में जिस भी मनुष्य का जन्म हुआ है उसका अंत होना निश्चित है। हमें अंत पर दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर अंत के बाद एक नए जीवन या एक नए अध्याय की शुरुआत होती है। मोक्ष के देवता शरीर पर भस्म लगाकर यह संदेश देते हैं कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, हर चीज का अंत है। अंत में हर चीज को भस्म में परिवर्तित होना ही है। जैसे मानव शरीर का अंत सत्य है, इसीलिए कभी भी अपने रूप, रंग या किसी भी अन्य सांसारिक चीजों पर अहंकार नहीं करना चाहिए। इसी के साथ यह दिव्य कथा पूर्ण होती है। यदि यह कथा आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो तो इसे दूसरों तक अवश्य पहुंचाएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में लिखे हर हर महादेव। भोलेनाथ आप सभी को कष्ट दूर करे और माता शक्ति आपके जीवन में सुख समृद्धि भर दे। जय शिव शक्ति।